नमस्कार। कैसे हैं? ठीक होंगे। कल शिक्षक दिवस था। इन तमाम लोगों को शिक्षक मानना चाहिए जिसके मदद से आप कुछ न कुछ ज़िंदगी की अच्छी जानकारी हासिल करते हैं। शिक्षा तो गलत देने वाले भी लोग हैं, वो शिक्षक कैसे हो सकते हैं? पैदा होते ही सबसे पहले इंसान का अच्छा शिक्षक उसके माता पिता, उसके बाद उसके परिवार के लोग, फिर स्कूल के। ज़िंदगी जब तक चलती रहती है तब तक कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, और वो सभी आपके जीवन में शिक्षक हैं जो आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं। और सीखना भी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा बुजुर्ग हो या अपने हम उम्र हो। अब आते हैं जीएसटी पर। एक अच्छा काम हुआ है पूरे भारतवर्ष के लिए, हर नागरिक को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों बढ़ाया था, कैसे किया था, उसकी बात छोड़िए। गलतियां हमेशा आदमी से होती हैं, उसमें सुधार भी होना चाहिए। जीएसटी कलेक्शन जब बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया होने लगा और उस हर चीज़ों का दाम ज़्यादा होने से उसकी खपत लोगों ने थोड़ी सी कंजूसी से कम करना शुरू कर दिया। मतलब जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसकी खरीद कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, बिक्री कम होगी। ये सारी चीज़ समाज में प्रभाव डालती है और सरकार पर भी इसका असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पिछले 1.5 वर्ष से इस पर कार्य किया है, और अब जीएसटी में कटौती हुई है। जो 5%, 12, 18 और 28 थी, उसमें अब केवल 5% और 18 ही रह गया है। कुछ सामानों पे 40% भी हुआ है। जो महंगी गाड़ियां हैं, 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, और 2 व्हीलर में 350 सीसी से ज़्यादा की, और भी कई लग्जरी आइटम है जिनमें इस तरह से कटौती हुई है और बढ़ोतरी भी हुई है। बस यही सब कुछ है। राजनीति देख ही रहे हो कैसे चल रहा है, बिहार से लेके और पूरे भारतवर्ष तक। और कल कुछ भाइयों का 12 वफ़ात का त्यौहार भी था। मैं तो कहता हूँ जो हिंदुस्तान के सच्चे वफादार मुसलमान हैं उनको उसकी शुभकामनाएं। लेकिन कल उसके माध्यम से पता भी कुछ लगा है। कुछ झंडा डंडा ऊपर करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ही कार्रवाई हुई है। अब देखो हमारी योगी सरकार क्या करती है, कैसे करती है। किसी धर्म, पंथ, मजहब से सनातनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपने तरीके से भारत देश को देखते हुए तब निभाइए। रहोगे भारत में, खाओगे यहाँ का, पूरा फ़ायदा केंद्र का, राज्य का यहाँ पे लोगे, और मादरचोद भोसड़ी वाले तुम जय करोगे पाकिस्तान का, झंडा उनका सिर पर लेके चलोगे। उसी झंडे और डंडे को तुम्हारी गांड में नहीं डाल दिया जाएगा क्या? भोसड़ी के तुम टाइम टाइम पे साले आजमाते रहते हो, देखते रहते हो कि हमारा वर्चस्व क्या है, कितना है, कोई बोल रहा कि नहीं बोल रहा। हिंदू सनातन धर्म ऐसा है, बहुत ही सहनशील है, किसी को जल्दी कुछ बोलता कहता नहीं है, हैं? हम हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले इंसान हैं, हाथ जल्दी उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी मत समझो कि बिल्कुल ही हथियार रख दिया है। गलत करोगे तो कुछ ना कुछ भुगतोगे। गलत मत करो, ठीक ठाक रह के अपना पंथ मजहब जो कुछ है उसका निर्वाह करो। गलत करोगे तो फंस जाओगे। बाकी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अपने समाज को अपने अनुसार लेके चलो। देख रहे हो आजकल मौर्य और ब्राह्मण लड़े पड़े हैं। 1-2 लौंडे हैं मौर्य के, बोलते हैं हम चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य के वंशज हैं। भिखारी की तरह आरक्षण लेते हुए बहन को शर्म नहीं आती? बता दो उनके वंशज हैं, हमें नहीं चाहिए। कोई अशोक सम्राट का वंशज बता रहा है, बहन चौथ पैदा होते ही तुम्हें आरक्षण चाहिए। अपने बलबूते पे करना नहीं चाहते हो। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका पूरा फ़ायदा लेना है। आरक्षण जीवी लोग हो और उसके बाद सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज बता रहे हो। जनरल कास्ट की तरह थोड़ा रह के देखो, कुछ पता लगेगा। अपने बलबूते पर कुछ करो। फ़ायदा पूरा गवर्नमेंट से चाहिए। गवर्नमेंट भी ऐसी है कि जातियों का समीकरण ऐसे बनाए हैं जिनका वोट बैंक मजबूत है, उनके लिए अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा बदतमीज तो हमारे लिए बीजेपी है।
हमें अपने जेब का वोटर समझती है। जितने भी सवर्ण हैं सब इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवर्णों के लिए इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वो बेचारे अपने बल पे जैसे मर्जी वैसे जूता खाते रहें, चलते रहें, और वोट बैंक की राजनीति में ये दूसरे पार्टियों, दूसरे जातियों को बांटते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, सब करते रहेंगे। जो कटे हुए भाई लोग इनकी तरफ पेशाब नहीं करते हैं, उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, यही सब करके उनकी तरफ पिछवाड़ा किए लगे हुए हैं कि ये हमें वोट देंगे। अरे तुम्हें कभी नहीं देंगे, तुम पता नहीं क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हो, कराते रहो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, फिर 10-15 दिन बाद कुछ बोलेंगे। बस आगे आने वाला त्यौहार का सब ख्याल रखिए, चलते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। बाकी ठीक है। जय हिंद।